इस लेक्चर में जनरल कंसेंट टू सीबीआई के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि जनरल कंसेंट का क्या मतलब होता है जो सीबीआई को कोई स्टेट देता है और अपनी कंसेंट को वापस ले लेता है। तो ये न्यूज में था। देखो, वेस्ट बंगाल ने अभी एक सूट फाइल किया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया है। और जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट होता है तो अंडर आर्टिकल 131 वो सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया जा सकता है उसका केस। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 131 में दिया है क्या, कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि जब भी एक या दो स्टेट के आपस में झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होंगे, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का झगड़ा होगा, तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसको सुलझाने की, उसका डिसीजन सुनने की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जैसे अपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये याद रखना, सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है ऐसे झगड़े सुलझाने की। तो अभी स्टेट ने क्या कहा है, वेस्ट बंगाल ने, देखो स्टेट ने चैलेंज किया है सीबीआई के जुरिस्डिक्शन का। वो रजिस्टर कर सकती है एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है किसी भी स्टेट में। एफआईआर यानी कि रिपोर्ट दर्ज कर सकती है किसी भी केस के रिगार्डिंग। लेकिन वेस्ट बंगाल ने अपनी जो जनरल कंसेंट है वो सीबीआई से 2018 में वापस ले ली थी। जनरल कंसेंट क्या होती है, सीबीआई को किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए हर एक स्टेट अपनी अनुमति देता है। अगर उसने जनरल कंसेंट दे दी तो वो बिना पूछे स्टेट से, बिना परमिशन के किसी पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जांच कर सकता है। लेकिन अगर किसी स्टेट ने वापस ले ली तब वो बिना पूछे नहीं कर सकता, पहले परमिशन लेगा स्टेट से, तब सीबीआई जाके जांच करेगी स्टेट में, किसी भी राज्य में। तो ये वापस ले ली थी। तो और क्या क्या है इसमें क्राइटेरिया, देखो वेस्ट बंगाल का कंसर्न क्या है, परेशानी क्या है वेस्ट बंगाल को। देखो 2018 में अपनी जनरल कंसेंट वापस ले ली थी सीबीआई से। तो स्टेट का कहना यह है सीबीआई का एक्शन है वो डायरेक्ट अटैक है हमारे फेडरल सिस्टम पे, जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, कि स्टेट और सेंटर की अलग अलग पावर हैं। ये है फेडरल स्ट्रक्चर, अलग अलग का पावर डिफाइन की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। और ये अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। सीबीआई जो भी एक्शन ले रही है बिना स्टेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यानी कि ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, नेता हैं, उन्हें परेशान करने के लिए, हैरास करने का इनका टारगेट है। लेकिन सेंटर का रिस्पॉन्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट भाई साहब देखो, आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, उसको इन्वेस्टिगेट करने से अपने स्टेट के अंदर रोक सको। ये आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रोक सकोगे। नॉट इवन यूनियन गवर्नमेंट, ना ही यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सीबीआई की ऑटोनॉमी को वो कम कर दे। ये पावर भी नहीं है। चाहे देखो जनरल कंसेंट विथड्रॉन कर ली किसी स्टेट ने, जैसे वेस्ट बंगाल ने अपनी जनरल कंसेंट वापस ले ली थी सीबीआई से, कि अगर सीबीआई अब इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को पढ़ रहे हैं। अभी एक्ट में क्या दिया है जिसके अंदर सीबीआई बनी थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है आपने भले ही जनरल कंसेंट वापस ले लियो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कोई भी संवैधानिक कोर्ट बना हुआ है और वो सीबीआई को डायरेक्ट करे, वो कहे कि भाई साहब आप इन्वेस्टिगेट करो, तो आपका जनरल कंसेंट जो विथड्रॉन कर लिया है ये इसको इंपीड नहीं कर सकता, हट, इसको मतलब बैरियर नहीं बन सकता। वो केस इन्वेस्टिगेट करेगी सीबीआई जाके। यानी कि जहां पे स्टेट पुलिस इफेक्टिवली नहीं है, फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, निष्पक्ष जांच आपकी स्टेट पुलिस नहीं कर सकती, वहां पे सीबीआई जाके जांच करेगी। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना। इसके साथ साथ सीबीआई ये इसके भी लिए भी एम्पावर्ड है, ये भी पावर है सीबीआई के पास कि कोई भी सेंट्रल सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट है, हमारे संविधान के जो 12 शेड्यूल है उनमें से 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। सेंट्रल लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, जो सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। एक है स्टेट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। एक है कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है कानून तो वो ही माना जाएगा। तो ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि सेंट्रल सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में, उनमें क्या है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है उस मामले में। अब कंसेंट जरूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है, क्यों जरूरी है, नेसेसरी क्यों है। देखो सीबीआई गवर्न होता है, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, इसके अंदर ये सेटअप की गई, इससे पावर लेती है। मतलब इससे पावर, जितनी भी पावर दी गई है सीबीआई को, इससे दी गई है, इस एक्ट से।
और ये मैंडेटरी करता है, जरूरी है इसके अंदर कि अगर सीबीआई को बिना स्टेट की परमिशन के जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो पहले जनरल कंसेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट। अगर उसने जनरल कंसेंट दी हुई है तो ही वो जाके बिना पूछे स्टेट गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन जांच कर सकती है, नहीं तो नहीं। ये मैंडेटरी है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ, तो ये है सीबीआई की जिससे पावर लेती है, इस एक्ट में दिया हुआ है कि अनिवार्य है जनरल कंसेंट देना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी बोले। अब ये दो तरह की कंसेंट होती है, मतलब दो तरह की परमिशन होती है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है सीबीआई को। पहला है केस स्पेसिफिक एंड जनरल, दो हैं। केस स्पेसिफिक में क्या है, इसमें है सीबीआई के पास सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या एम्प्लॉय, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय या कर्मचारी या डिपार्टमेंट है कोई भी, उसके रिगार्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें क्या है, जो इन्वेस्टिगेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रिगार्डिंग भी, या वायलेंट क्राइम है जो स्टेट में हुई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद, बिना कंसेंट के, बिना स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति लिए है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय की ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है स्पेसिफिक केस में। और जनरल कंसेंट में, जनरल कंसेंट का मतलब ये हो गया, जब जनरल कंसेंट दे दी तो ये सीबीआई को हेल्प करती है। वो करप्शन के रिगार्डिंग, कोई भ्रष्टाचार का केस है, कोई भ्रष्टाचार के करप्शन के आरोप लगे हैं किसी आदमी पे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एम्प्लॉयज की जांच कर सकती है किसी स्टेट में जाके, बिना स्टेट की कंसेंट लिए, सहमति, परमिशन लिए, क्योंकि उसने जनरल कंसेंट दे दी स्टेट ने, उसके बाद बिना परमिशन लिए जाके जांच कर सकती है। अब ये विथड्रॉन का मतलब क्या है, विथड्रॉन का मतलब ये है सीबीआई के ऑफिसर वो क्या है, पावर लूज कर देते हैं पुलिस ऑफिसर की तरह, कि वो जब भी स्टेट में एंटर करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से जब तक परमिशन नहीं लेंगे तो तब तक वो जांच नहीं कर सकते। यानी कि अगर जैसे अभी वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट वापस ले ली, तो जब भी स्टेट में, वेस्ट बंगाल में घुसेगा सीबीआई का ऑफिसर, पहले वो जांच कर सकता था बिना स्टेट की परमिशन लिए हुए, क्योंकि पहले ही जनरल कंसेंट दे रखी है। लेकिन जनरल कंसेंट जब वापस ले ली तो अब वो नहीं कर सकता जांच बिना परमिशन लिए, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तब जांच कर सकता है। तो डिसीजन का मतलब ये हुआ, सीबीआई को अब कंसेंट लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से एवरी केस के लिए। रजिस्टर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में रजिस्टर हुआ है केस, तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो जांच कर सकता है। अब इसके अंदर जनरल कंसेंट विथड्रॉन करने की क्या क्या प्रोविजन है, देखो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके सेक्शन 6 में ये क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो जनरल कंसेंट है वो वापस ले सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। सेक्शन 6 बोलता है इस एक्ट का। क्या जो है सीबीआई के पास बिल्कुल पावर नहीं होती जब जनरल कंसेंट वापस ले ली किसी स्टेट ने, बिल्कुल भी पावर नहीं होती? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। सीबीआई के पास फिर भी कुछ पावर होती हैं कि मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट वापस ले ली तो वो बिना स्टेट की परमिशन के जांच कर सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कौन से, जो ओल्ड केसेस होते हैं। मान लो आज कितनी डेट है, आज कितनी डेट है, आज 25 है ना, 25 अक्टूबर डेट है। तो 25 अक्टूबर 2021 को मान लो वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट इस डेट को वापस ली, तो इससे पहले 25 अक्टूबर 2021 से पहले जो केस रजिस्टर थे उन पे बिना स्टेट के पूछे हुए, बिना स्टेट की परमिशन ली हुए, बिना स्टेट से पूछे हुए जांच कर सकती है ओल्ड केसेस की। और ऐसे केस हैं, लेकिन हाँ, अगर 25 अक्टूबर के बाद जांच करेगी तो जनरल कंसेंट वापस ले ली थी तो परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की जांच करने के लिए। और दूसरे तरीके के उन केस पे भी जांच कर सकती है बिना परमिशन लिए हुए, जो मान लो किसी ने जो भ्रष्टाचार किया था महाराष्ट्र में और वो महाराष्ट्र से आके निकल के वेस्ट बंगाल में छुप गया, तो भाई साहब जो क्राइम हुआ है ना वो महाराष्ट्र में हुआ है, तो भी वो स्टेट में जांच कर सकता है बिना वेस्ट बंगाल स्टेट की परमिशन लिए हुए। तो यानी कि अगर क्राइम कहीं और पे हुआ है, करप्शन कहीं और पे हुआ है और स्टेट में, और जाके किसी और स्टेट में छुप गया, भले ही उस स्टेट ने जनरल कंसेंट वापस ले रखी है, तो उस केस में भी जांच कर सकती है सीबीआई। तो ये पावर रह जाती है फिर भी।